हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेट लाइन. ठीक है. स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा सा अपना बेस बनाते हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक. इसमें कोई भी पॉइंट है, मान लो कोई भी पॉइंट है, उसको उसकी क्या इस तरह से हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स कोमा वाई. इसका मतलब क्या है? इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है. इसका मतलब है कि मैं इस एक्स एक्सिस पे तो एक्स डिस्टेंस चली, ठीक है, फिर यहाँ से वाई डिस्टेंस चली, तब जाकर मुझे ये पॉइंट मिल रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. ठीक. अब इसमें ये क्या है हमारे पास? इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, वो तो आपको पता है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ. इसमें क्या है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं. इस वाले में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. ये समझ आता है कि ये पॉइंट हम कैसे लिखते हैं. बेसिकली ये मेरा मेन बेसिक वो है कि हम किस तरह से पॉइंट लिखते हैं. ये है कि ये डिस्टेंस हमारी x होती है, ये डिस्टेंस y होती है, तब हमें ये पॉइंट मिलता है यहाँ पर कहीं px, y. अब अपना फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसमें. देखो वैसे तो ये बेसिक है, हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन यहाँ फिर से डिस्कस करना जरूरी है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या? अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूँ, जैसे मेरे कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट है. ये मेरे पास एक पॉइंट है, कोई मेरे पास पॉइंट क्यों दिया मैंने आपको, एक्स डैश कोमा वाई डैश, और मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. तो देखो कैसे वो फॉर्मूला आता है, ये डिस्कस करते हैं पहले. अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट हैं, दीज आर 2 पॉइंट्स, पहला ये है हमारी एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ कहीं मेरा पॉइंट P है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1. अब आप समझ रहे हो ना x1, y1 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? यानी ये डिस्टेंस मेरी, दिस डिस्टेंस इज x1 एंड दिस डिस्टेंस इज y1. ठीक, समझ आता है? ओके. और इसी तरह मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट है Q. मेरे पास एक और पॉइंट दिया हुआ है Q. यहाँ पर कहीं Q पॉइंट है, x2, y2. और अब मुझे जो एक्चुअल में डिस्टेंस निकालनी है वो ये वाली लेंथ निकालनी है. ठीक है. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कैसे निकालेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया. देखो मैं बताती हूँ. क्या करो, इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो. कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत? इसी तरह Q पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो. कर सकते हैं. अब सेम पैटर्न में इस P पॉइंट से इस Q, इसे कुछ नाम दे दो, Q डैश, Q डैश पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो. ठीक, इसे कुछ नाम दे दो R. अब आप देखो ये PQR क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? PQ, बेस क्या है मेरा? PR, और परपेंडिकुलर क्या है? RQ. इतना तो समझ आ रहा है ना? ठीक. तो यानी मेरा पाइथागोरस थ्योरम से क्या आया? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे PR है क्या? PR निकालने की कोशिश करते हैं. तो मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? x2, y2 कोऑर्डिनेट. यानी ये डिस्टेंस क्या है मेरी? x2. ये कोऑर्डिनेट कैसे बना है? ये डिस्टेंस x2 होगी और ये डिस्टेंस y2 होगी, तभी तो हमें कोऑर्डिनेट मिला है ना, x2, y2. दिस इज y2. ठीक. और ये डिस्टेंस क्या है मेरी? दिस इज y2. अब इस तरह इस पॉइंट पे आ जाओ. ये डिस्टेंस क्या है मेरी? x1. और ये डिस्टेंस क्या होगी? y1.
तभी तो हमें ये पॉइंट मिला है ना Px1, y1। समझ आ गया? तो अब मुझे क्या डिस्टेंस निकालनी है? मुझे निकालनी है PR। अब बताओ, ये पूरी तो यहाँ तक की x2 थी, दिस डिस्टेंस इज x1, तो PR क्या होने वाला है? x2 माइनस x1। लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसी तरह QR निकालो, QR क्या होगा? दिस डिस्टेंस। अब ये पूरी मेरी y2 है और ये मैंने y1 बताई, जब ये y1 है तो ये भी तो y1 होगा ना, इसमें कोई दिक्कत? पूरी y2 थी, y1 हटा दिया तो क्या आया? y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या था? हमें PQ ही तो निकालना था, यानी PQ क्या आ गया मेरा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया बेसिक सा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें नेक्स्ट थिंग आती है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो? सेक्शन से क्या मतलब है मेरा? अब देखो, ये भी 10th क्लास का ही टॉपिक है, पर फिर भी यहाँ डिस्कस करना जरूरी है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? पहली बात तो सेक्शन में हमारे पास दो तरह का सेक्शन फॉर्मूला होता है। एक तो होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। सेकंड वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास मैं कहूँ ये कोई पॉइंट है मेरा P, x1, y1, xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये मेरे, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट है x1, y1 और मेरा ये कोई Q पॉइंट है x2, y2 और मैंने कहा R कोई पॉइंट आया जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, दिस लाइन, इसको m/n में डिवाइड कर दे रहा है। ये पॉइंट R, x, y कोई पॉइंट आया, उसने PQ को m/n में डिवाइड कर दिया। दिस इज m एंड दिस इज n। तो अब आप बताओ ये R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स आप समझ रहे हो ना क्या? x, y, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? सेम जैसा भी डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था वही सब करो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, इसे कुछ नाम दे दो P डैश। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, इसे कुछ नाम दे दो Q डैश। ठीक, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, इसे कुछ नाम दे दो लेट्स से R। यहाँ से कोई R तो हमारे पास है, R नहीं बोल सकते, इसे बोल दो S। ठीक है, और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो। पहले तो मैंने P, Q, R से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला x एक्सिस पर, समझ लो बेसिकली किया क्या है, और उन्हें नाम दे दिया P डैश, Q डैश और R डैश। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने पॉइंट P से Q डैश पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला और पॉइंट R से Q डैश पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला। समझ आती है ये बात? सिंपल। देखो अब ये भी क्या है, ये भी, यहाँ भी तो 90, ये भी तो 90 डिग्री एंगल होगा। ओके, चलो बेसिकली हमें जरूरत तो वैसे इन दोनों ट्राइंगल्स की है। ये दोनों ट्राइंगल RQ, इसे नाम दे दो T, और ये वाला PR, इसे नाम दे दो S। इसकी हमें जरूरत है ही नहीं अपने उसमें, तो फॉर द क्लियरिटी क्या करते हैं, ये रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करो, PRS एंड RQT। दिख रहे हैं? PRS एंड RQT। तो देखो अब एक बात भी यहाँ पे नोटिस करो कि ये R जो है वो PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर मैं ऐसे कह देती कि R जो है यहाँ ना होके यहाँ है, अब भी तो वो PQ को डिवाइड कर रहा है ना, PQ कोई लाइन है, तो यहाँ खत्म नहीं हो जा रही है, अब भी तो ये PQ को डिवाइड कर रहा है, लेकिन
ये क्या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, अब तो वो है एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब समझ आ रहा है ना? ओके, तो अभी ये वाला केस कंसीडर करते हैं, फिर एक्सटर्नल के लिए भी डिस्कस करेंगे। अब क्या करो, आप ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लो, PRS एंड RQT। इसमें नोटिस करो ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। कैसे? देखो, ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस, और ये भी क्या है, ये कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये भी क्या होगी, RT, अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे ये भी एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। समझ रहे हो ना? RT और PS आर पैरेलल। अब ये हमारी PQ क्या है, ट्रांसवर्स की तरह एक्ट कर रही है, और हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है कि क्या होगा, मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी आई हैव दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, by angle similarity I have triangle PSR is similar to triangle RTQ। ठीक, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लो। पहले क्या करो, हाइपोटेनियस, दोनों की हाइपोटेनियस लो, इसकी क्या है PR, उसकी क्या है QR, इज इक्वल टू, दोनों का बेस ले लो, PS एंड RT, PS एंड RT, दिस विल बी इक्वल। अब PR क्या था, ये तो रेशियो मैंने आपको बताया, ये M रेशियो है, हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब PS बताओ क्या होगा, PS दिस साइड लेंथ। अभी पिछले डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने डिस्कस किया था कि ये अगर मेरा पॉइंट P x1, y1 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये x1 है और ये डिस्टेंस y1 है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1 डिस्टेंस। ठीक, और अगर मेरा ये RX, y है, तो यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरी x है, और ये मेरी पूरी डिस्टेंस, दिस इज y। ओके, उसी तरह इधर आ जाओ, अगर ये मेरा x2, y2 है, तो यानी यहां से मैं ओरिजिन से यहां से x2 डिस्टेंस चली हूँ, ये मेरी x2 डिस्टेंस है, और ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये मेरी y2 डिस्टेंस है। अब निकालने की कोशिश करो PS क्या, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या करूं मैं, x में से x1 हटा दूं, इस वाली डिस्टेंस में से ये हटा दूंगी तो ये डिस्टेंस मिलेगी, ये हो गया x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, अब क्या RT निकालना है, यानी दिस डिस्टेंस। मैंने आपको क्या बताया, ये पूरी x2 है, यहां से यहां तक की x है, तो ये क्या होगी x2 माइनस x, ये हो गया mx2 माइनस xm, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, nx माइनस nx1। ठीक, अब थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू nx प्लस mx, यानी यहां से मेरे पास x क्या मिला मुझे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। समझ आ गई बात? ये है हमारा इंटरनल डिवीजन के लिए। अब देखो x कोऑर्डिनेट तो आ गया, अब y भी कैसे निकालें, सेम पैटर्न में y निकलेगा। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, और ये समझ आ गया तो मैं इसे हटा देती हूँ। देखो अभी भी हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं ही, फिर से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो। इस बार क्या लो, इस बार हाइपोटेनियस यानी PR डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू, इस बार परपेंडिकुलर्स ले लो दोनों के, RS डिवाइडेड बाय QT। ठीक, ये है हमारा M रेशियो N, RS क्या है, दिस डिस्टेंस। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, ये पूरी यहां से यहां तक y है,
ये अगर मेरी y1 है तो ये भी मेरी क्या है, y1 होगी। दिस डिस्टेंस इज y1। तो ये क्या हो गई, y माइनस y1, y माइनस y1। अब QD निकालने की कोशिश करो, QD देखो ये पूरी डिस्टेंस y2 है और t Q डैश क्या है मेरा, कितना है, y भी तो है। ये भी क्या डिस्टेंस है मेरी, y, और ये y2 है, तो y2 में से y हटा दो, y2 माइनस y। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1, ठीक है। my2 प्लस my1 इज इक्वल टू ny प्लस my, ओके। यहाँ से y क्या आ गया, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट भी आ गया हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स। दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन, समझ आती है इतनी बात। अब सेम पैटर्न में एक्सटर्नल डिवीजन करने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो था कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है पी क्यू को। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरा पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, पूरा ही बताना पड़ेगा, चलो फिर से बनाएंगे। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। यहाँ कहीं मेरा कोई पॉइंट P है x1, y1, ये यहाँ कहीं मेरा पॉइंट Q है x2, y2, और यहाँ कहीं मेरा कोई पॉइंट R आया, उसने इसको PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया, ठीक। किस रेशियो में, m रेशियो n में। सीधी तो नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। यानी ये मेरा m है एंड दिस इज n, इस तरह से डिवाइड कर दिया R पॉइंट PQ को। अब आप कह रहे हो PQ तो ये यहीं खत्म हो गया, आगे कैसे, देखो ये लाइन है, ये यहाँ खत्म नहीं हो रही है। PQ तो एक लाइन सेगमेंट है, लाइन तो पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल लो, सेम पैटर्न में चलेगा, कुछ नया नहीं है प्रूफ में कि कैसे आया। अब मुझे क्या, अब ये इसके कोऑर्डिनेट निकालना है बस बेसिकली। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, ओके, और क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो। अब Q से इसे कुछ नाम दे दो P डैश, इसे कुछ नाम दो R डैश। अब Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो यहाँ पे R डैश पर, और ये P से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो R डैश पर। समझ आ गया। और मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, देखो कौन कौन से ट्रायंगल है, इसे नाम दे दो S और T। देखो अब ये दो ट्रायंगल बन गए PSR और QTR, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें भी सेम कंडीशन लगने वाली है। देखो ये दोनों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक। अब बाय एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाय एंगल सिमिलैरिटी आई हैव दिस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है इस बार, ये वाला PSR is similar to triangle QTR, ठीक। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, पहले लो हाइपोटेनियस का रेशियो, यानी PR डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू बेस का रेशियो PS डिवाइडेड बाय QT। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। PR और QR तो मैंने आपको बताया ये क्या है, M रेशियो N। अब PS निकालो, सेम पैटर्न में, अभी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे बेस निकालते हैं और कैसे कैसे ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। PS यानी मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, मेरा R x, y है, यानी इसका मतलब फॉर पॉइंट R के लिए, अभी आप R को देखो, R के लिए मैं क्या, ओरिजिन से यहाँ पर तक x डिस्टेंस चली, फिर यहाँ से y डिस्टेंस चली ये पूरा,
तब जाकर मुझे पॉइंट x, y मिल रहा है, r पॉइंट। ठीक, अब इधर आ जाओ, देखो P पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, पहले मैं x1 डिस्टेंस चली x एक्सिस पर, और फिर y एक्सिस पर मैं क्या y1 डिस्टेंस चली, तब जाकर मुझे ये पॉइंट P मिला। समझ आ गई ये बात? अब अगर ये P डैश y1, ये जो ये y1 लेंथ है, तो ये वाली लेंथ भी तो y1 ही होगी ना, एस आर डैश, ये भी y1 होगी। अब इस पे आ जाओ, PS क्या होगा, ये पूरी x थी, x1 हटा दिया मैंने, तो PS मेरा क्या आया, x माइनस x1। अब उसी तरह QT पे आ जाओ, QT क्या, मुझे ये लेंथ निकालनी है, और देखो अब यहाँ क्यू पॉइंट भी तो है, क्यू के लिए मैंने क्या करा, मैं यहाँ से तो x2 डिस्टेंस चली, दिस डिस्टेंस, क्योंकि क्यू का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, तो ये मेरा x डिस्टेंस था। ओके, और फिर मैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या चली, y2 चली, ये डिस्टेंस क्या है मेरी, दिस इज y2, तब जाकर मुझे कहीं पॉइंट क्या मिला, q मिला। तो अब QT डिस्टेंस क्या होगी, ये थी पूरी x, ये थी पूरी x2, तो x माइनस x2 कर दो, x माइनस x2। समझ आई इतनी बात? ओके, m x माइनस x2 इज इक्वल टू n x माइनस x1। ये हो गया mx माइनस mx2 इज इक्वल टू nx माइनस nx1। तो ये बन जाएगा हमारा mx माइनस nx इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1। तो यहाँ से x निकल के आएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। समझ आई इतनी बात? r का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब सेम पैटर्न में दूसरे रेशियोज ले लो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। इस बार क्या लो, इस बार परपेंडिकुलर्स ले लो दोनों की, दिस एंड दिस। चलो करते हैं। हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम, इधर क्या है, परपेंडिकुलर्स का रेशियो ले लो, यानी कि आर एस डिवाइडेड बाय आर टी। अब आर एस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस तो मेरी y है, और मुझे कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, मुझे निकालनी है आर एस, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है। ये मेरी क्या थी, y1, दिस इज y1 एंड दिस होल इज y, तो ये क्या हो जाएगी मेरी y माइनस y1। समझ आई? अब उसी तरह RT निकालो, RT यानी ये वाली डिस्टेंस निकाली, ये पूरी थी y, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है मेरी, y2। अगर ये y2 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की भी तो y2 ही है, तो यानी y माइनस y2, m y माइनस y2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इंटू n। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और थोड़ा रीअरेंज करोगे तो आपको फाइनल जो बनने वाला है वो यही बनेगा, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये आ गया हमारा r का y कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ हमारा सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, पहले आगे बढ़ने से पहले इसी में कुछ इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपको कि आपको जो है रेशियो जो है वो नेगेटिव दिया हुआ हो। समझ रहे हो? अगर आपको रेशियो नेगेटिव दिया हुआ हो और आपसे कहे कि ये इंटरनली डिवाइड करे एक्सटर्नली, तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर हमें रेशियो नेगेटिव दिया हुआ है, अगर इस तरह से m रेशियो n मिल जाए, तो यानी वो पॉइंट जो दिया हुआ होगा वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उन दो पॉइंट्स को। नेगेटिव रेशियो का मतलब ये है। अपन नेगेटिव देख के ऐसा मत सोचना अरे ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं था, नेगेटिव रेशियो कहाँ से आ गया। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास ये x एक्सिस, दिस इज y,
एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और मेरे पास इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ कहीं मेरा P x1, y1, और ये मेरा कोई पॉइंट B, A B C ले लेता है, A B, दिस इज x2, y2। अब आप ये समझ रहे हो ना कि पॉइंट्स कैसे लिए हुए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, समझ आ रहा है? ओके। C x3, y3। अब मैं कहूँ इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक ट्रायंगल बनता है। देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स है। अब मैंने इन तीनों से ज्वाइन करता हूँ एक ट्रायंगल बनाया। अब देखो ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये तीनों एक ही लाइन में ना हो। अब वो तो मैंने क्लियरली मेंशन ही इस तरह से किए हैं, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट से एक मैंने ट्रायंगल जनरेट किया। अब ये जो ट्रायंगल होगा आप इसका एरिया निकाल कर बताओ, कैसे निकालोगे एरिया? देखो निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, यहाँ ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो एक्स एक्सिस पर, इसे ए डैश नाम दे दो। सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो एक्स एक्सिस पर, इसे नाम दे दो सी डैश। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो एक्स एक्सिस पर, इसे नाम दे दो बी डैश, ठीक है। अब देखो आप नोटिस करो मेरा ये ए सी सी डैश ए डैश, ये क्या एक ट्रिपीजियम बन रहा है। उसी तरह सी सी डैश बी, ये भी एक ट्रिपीजियम बन रहा है। और उसी तरह ए बी डैश ए डैश, ये भी एक ट्रिपीजियम बन रहा है, ये वाला। यानी मेरे पास 3 ट्रिपीजियम आ रहे हैं और मुझे एरिया निकालना है इसका। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों ट्रिपीजियम का, इस वाले ट्रिपीजियम का और इसका एरिया ऐड करूँ और ये वाले ट्रिपीजियम का एरिया माइनस कर दूँ, तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा? ये ट्रायंगल वाला एरिया मिल जाएगा। ये तो देखो हमारी थीम है कि हम किस तरह अपना प्रूफ निकालने वाले हैं, यानी फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। थीम समझ आई? ठीक है। अब देखो ये ट्रिपीजियम है कैसे, आप तो पहले बात तो ये सोच रहे हो ट्रिपीजियम कैसे होता है। ए डैश और सी डैश, ये क्या आपस में पैरेलल है, ये दोनों ही y के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। मैंने मतलब ड्रॉ इस तरह से करेंगे कि पैरेलल है, ठीक। और ये दोनों ए डैश सी डैश और ए सी, ये क्या है, ये नॉन पैरेलल है, तो ट्रिपीजियम बन गया ना। सेम पैटर्न है, देखो सी डैश सी और बी डैश भी, ये दोनों पैरेलल हैं, ड्रॉ इस तरह करी गई हैं। और ये दोनों सी डैश बी डैश सी बी, ये नॉन पैरेलल हैं, ठीक। तो ट्रेपेजियम कैसे बन रहे हैं ये तो क्लियर है। अब निकालते हैं एरिया। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो वो कैसे निकलेगा, एरिया लूँ मैं पहले इस वाले ट्रेपेजियम का, ए सी डैश ए डैश, ए सी डैश ए डैश प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस सी बी डैश सी डैश, सी बी डैश सी डैश, ओके। और फिर माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम, यानी ए बी डैश ए डैश, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ओके। तो वही हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो पहली बात तो ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ए डैश, ए लेंथ क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ए डैश, ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी, ये लेंथ होगी मेरी y1, ओके। और ये मेरी सी डैश, सी लेंथ क्या होगी मेरी y3, और ये वाली मेरी डिस्टेंस क्या होगी बी डैश, ये होगी मेरी y2, ओके। ये मैं पॉइंट से ही बोल रही हूँ। अब आपको पता है ना कैसे मैं पॉइंट दिए हुए मुझे कैसे बोल रही हूँ, ये डिस्टेंस y1, ये y3 और ये y2, ठीक है। अब देखो ये वाली डिस्टेंस क्या है मेरी, इसे निकालने की तो जरूरत ही नहीं है बेसिकली। ये वाली देखो, ये ए डैश सी डैश, ये डिस्टेंस क्या है मेरी, ये पूरी थी x3
और ये यहाँ से यहाँ तक की थी x1, तो ये वाली कितनी हो जाएगी x3 माइनस x1, तो वही लिखते हैं जो हमें चाहिए, x3 माइनस x1, दिस डिस्टेंस विल बी x3 माइनस x1। और उसी तरह c डैश b डैश कितनी क्या डिस्टेंस होगी, c डैश एंड b डैश, ये डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की x3 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2, तो ये हो जाएगी मेरी x2 माइनस x3। ओके, समझ आएगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, दिस क्या होगी ये डिस्टेंस, ये पूरी y3 है, ये मेरी y1 थी। चलो इसे निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों निकालना है, हाँ ठीक है, फिर उसके काम चल जाएगा। ओके ठीक, अब एरिया निकालते हैं पहले वाले ट्रेपेजियम का। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, ए डैश और सी डैश सी। अब मैंने ये क्या बताई मेरी y1 प्लस y3, y1 और y3 इनका एडिशन, इनके बीच डिस्टेंस क्या है x3 माइनस x1 प्लस हाफ ऑफ, अब ये वाला ट्रेपेजियम कंसीडर करो, इसमें क्या है मेरी पैरेलल साइड्स y3 और y2, y3 प्लस y2, डिस्टेंस बिटवीन देम x2 माइनस x3 माइनस, अब ये वाला ट्रेपेजियम कंसीडर करो, दिस ट्रेपेजियम। अब इसमें क्या है पैरेलल साइड्स, ये वाली ए डैश और बी डैश, तो हाफ ऑफ y1 प्लस y2 इनटू, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये थी पूरी यहाँ से यहाँ तक की, दिस वाज x2 और मुझे ये x1 निकालना है, तो यानी x2 माइनस x1, ठीक है। अब क्या करो, 1/2 सब में से कॉमन ले लो और पहले x1 के साथ जितने भी टर्म्स है वो लिखो, x1 को लिख लो, अब इसके साथ ब्रैकेट में सारी टर्म्स लिखो। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आया मेरे पास माइनस y1 माइनस y3, इससे क्या है, इसमें तो x1 है ही नहीं, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस y1 प्लस y2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अंदर का सम बचेगा y1 प्लस y2। ओके, अब उसी तरह x2 लो, x2 के अंदर टर्म्स लिखो, यहाँ से तो कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ से आएगी टर्म y3 प्लस y2 और यहाँ से भी टर्म आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है माइनस y1 माइनस y2 प्लस, अब x3 के साथ वाली टर्म्स लो, x3 के साथ कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, यहाँ से आ रही है y1 प्लस y3 और यहाँ से आ रही है माइनस y3 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज कर दो, सारी टर्म्स हो गई, रीअरेंज करके लिख दिया है, बस कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया 1/2, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं जो अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, हो रही हैं, करो कैंसिल आउट, y1 कैंसिल, बचा क्या x1 इंटू y2 माइनस y3, यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है y2, बचा क्या y3 माइनस y3 माइनस y1। अब x3 के साथ जो ब्रैकेट है उसमें देखो y3 कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अभी इसमें एक और चीज जो बाकी है वो ये है कि हमारा एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब मैंने तो पॉइंट्स इस तरह लिए, जब भी हम कभी ज्योमेट्री बनाते हैं तो हम हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट्स तो डिनोट नहीं करते हैं, कभी कभी क्या होता है जो पॉइंट यहाँ हो रहा होता है हम उसे यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो उस केस में क्या है, फिर ये टर्म्स ये क्या है, ये नेगेटिव निकल के आ जाएगी क्वांटिटी, लेकिन हमारा एरिया तो हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या करो आप इसमें पूरे में मॉड लगा लो, फिर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, आप किसी भी तरह ओरिएंट करो पॉइंट्स को, ठीक है। तो यानी एरिया मेरा हो क्या गया, इसे एरिया को इस तरह डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is mod of 1/2 into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 whole mod।
समझ आ गया इतना? तो अपना आज का लेक्चर अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।